औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज के इस लेक्चर में हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ, या इसको जॉल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट जो है वो पढ़ता हूँ। The amount of heat generated in a resistance due to flow of charges is equal to the product of square of current I, resistance R and time duration T। बात हो रही है यहाँ पे कि जो हीट जनरेट होती है किसी भी रेजिस्टेंस की वजह से किसी भी रेजिस्टर के अंदर ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस के बहाव की वजह से, तो वो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट आई, वो प्रोडक्ट ऑफ करंट आई के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस आर और टाइम ड्यूरेशन टी के प्रोडक्ट के या हासिल ज़रब के बराबर होती है। अब इस चीज़ पे जाने के लिए असल में ये जो डेफिनेशन है ये हमारे पास एक मैथमेटिकल डेरिवेशन आता है, उसकी बेस पे किया उसने। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि जब वाटर जो है उसको हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिराया जाता है, तो वो टर्बाइंस को, जनरेटर को चलाता है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। इसी तरह से जब चार्जेस जो हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जब बहते हैं चार्जेस, तो फिर क्या है कि वो एनर्जी को डिलीवर करने का सबब बनते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई भी कंडक्टर है और उसके दो एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी जॉल हम कह देते हैं। अच्छा, अब जो दोनों एंड्स सपोज ए एंड बी दो एंड्स हैं और उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने वी जॉल्स का नाम दिया। अब क्यू चार्जेस जो हैं वो वहाँ पे बहते हैं, यानी कि एक साइड का, एक एंड का पोटेंशियल जो है वो हायर है, दूसरे एंड का जो पोटेंशियल है वो लोअर है। तो हायर टू लोअर चार्जेस जो हैं, क्यू चार्जेस, वो बहना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे है वी वोल्ट और अगर वहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है उसको हम अगर रिप्रेजेंट करें चार्जेस क्यू, वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट, तो फिर हमारे पास जो एनर्जी होगी W से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और वो इक्वल हो जाएगी क्यू वी जॉल के। तो हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्यू वी। अगर दोनों किसी भी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है और उसके दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कंडक्टर के, वो हमारे पास क्या है कि उसको हमने कहा कि वी वोल्ट के बराबर है, जो चार्जेस बह रहे हैं उसके अंदर से Q नाम दिया। तो फिर जो एनर्जी होगी उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और W इज इक्वल टू क्यू वी जॉल। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि ये एनर्जी हमारे पास W इज इक्वल टू क्यू वी जॉल के बराबर है। फिर हम लिखते हैं वी नो, हम जानते हैं कि हमारे पास जो करंट होता है I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास अगर करंट जो है वो I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी है और इसमें से अगर चार्जेस फाइंड करना पड़ जाए तो T इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q हमारे पास लिखा जाएगा IT। ठीक है, उसके बाद अब चार्ज जो है वो IT के बराबर होता है। एनर्जी सप्लाइड बाय अ चार्ज इन सेकंड इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू IT। उसके बाद फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ के मुताबिक हमें ये भी पता है कि V जो है वो IR के बराबर होता है। तो इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई यहाँ पे Q इज इक्वल टू IT, इसकी वैल्यू आपने पहले पुट कर दी W इज इक्वल टू IT, यानी Q की जगह पे जो उसकी वैल्यू है IT वो पुट कर दी हमने यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय V ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR, तो फिर V की जगह पे इसकी वैल्यूज जो है वो भी हम पुट करते हैं और वो क्या लिखा जाएगा, IT मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे जाके, एनर्जी सप्लाइड बाय द क्यू चार्ज इन यूनिट टाइम। इसी चीज को मैंने एक बार फिर से लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की है V की अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो W इज इक्वल टू IT ऐसे लिखा जाएगा, V की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या आ जाती है IR, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब आपके पास जो इक्वेशन आ जाती है W इज इक्वल टू IT मल्टीप्लाई बाई IR। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखते हैं, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे लिखी जाएगी W एनर्जी ऐसे ही
करंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आई स्क्वायर लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा साथ में, और साथ में टी ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आ जाती है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसकी बेस पे जाके ये डेफिनेशन हमारे पास शुरू में जो हमने की स्टेटमेंट कि आपके पास द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस में जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है वो प्रोडक्ट है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस के बहाव की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट आई, रेजिस्टेंस आर एंड टाइम ड्यूरेशन टी। तो वो टाइम करंट आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस आर और टाइम ड्यूरेशन टी के हासिल ज़रब के बराबर होती है। और ये फॉर्मूला हम देखते हैं जिसमें हमारे पास एनर्जी जो है आई स्क्वायर आर टी के बराबर है। उसके बाद इस फॉर्मूला को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आप लोग जाके देख सकते हैं कि ये वी स्क्वायर टी ओवर आर के भी बराबर होता है। कैसे होता है जरा देखिएगा, सिर्फ हमने यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास ये इक्वेशन हो जाती है। मैंने क्या किया, ये साथ में एक प्रोसीजर मैंने बता दिया यहाँ पे, ये आप लोग देखिएगा जरा। हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और अगर करंट फाइंड करना है करंट इज इक्वल टू V ओवर आर लिखा जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे करंट का स्क्वायर है, करंट स्क्वायर इज इक्वल टू फिर यहाँ पे भी V स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर होगा। तो मैंने जो करंट स्क्वायर है हमारे पास उसकी जगह पे जाके मैंने लिख दिया आई स्क्वायर। आई स्क्वायर किसके बराबर था मेरे पास, यहाँ पे आई स्क्वायर जो है मेरे पास इक्वल है V स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो मैं आई स्क्वायर की जगह पे V स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, उसके साथ आर टी जो है वो वैसे ही लिखा जा रहा है। उसके बाद एक आर से हम एक आर कैंसिल कर देते हैं तो बाकी V स्क्वायर टी ओवर आर बच जाता है। तो इस तरह से आई स्क्वायर आर टी जो है वो हमारे पास V स्क्वायर टी ओवर आर के भी बराबर लिखा जाता है। दोनों इक्वेशन आपके पास ये मैथमेटिकली आपने साथ में करना है, ये स्टेप्स ऐड करने हैं और आपने ये भी जो है इस तरह से करना है इसको। उसके बाद आपके पास एक बार फिर से मैं इसकी डेफिनेशन पे लेके चलता हूँ। ये जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला आया, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस is equal to the product of square of current I, resistance R and time duration T। कि जो हीट पैदा होती है किसी भी रेजिस्टेंस में चार्जेस के फ्लो की वजह से, हकीकत में वो हासिल ज़रब है किसका, करंट के स्क्वायर का, रेजिस्टेंस R और टाइम ड्यूरेशन T का। उसके बाद एग्जाम्पल इसकी कि ये जो हीट जनरेट होती है इस तरह से, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, उस वाले से बात की जा रही है। आप एग्जाम्पल भी कह सकते हैं इसकी। बल्ब कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट। बल्ब जो है वो इस एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी बात, हीटर एंड आयरन इनटू हीट। इस एनर्जी को हीटर या आयरन जो है वो हीट में कन्वर्ट करते हैं, और वहाँ पे ही हमने अगर कोई फैन लगाया हुआ है तो फैन जो है वो इस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल आगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी होती है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल के हेड में आती है, तो आप कह सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो ये एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास, इसका शॉर्ट और उसके साथ डेफिनेशन, शॉर्ट के वाले से डेफिनेशन और इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है फाइनल वो आपको लिखना पड़ सकता है। लॉन्ग के वाले से आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप इसका ये एक्सप्लेनेशन में जाके इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, और साथ में आपके पास ये इसकी एग्जाम्पल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट दोनों हवालों से आपने करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चल के हम एक और टॉपिक जो है इसी चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।